नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नालंदा के इस्लामपुर थाना इलाके से, जहां पर भोजपुरी गाना बजाने से मना करने पर दबंगों ने 2 झोपड़ी में आग लगा दी। दबंगों ने धान के पुंज को भी आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भोजपुरी गाना बजाने पर विवाद शुरू होता है और उसके बाद दबंगों का कहर देखिए। घरों को आग के हवाले कर दिया गया, धान के पुंज में आग लगा दी गई। विरोध करने पर दबंगों ने 3 लोगों की जमकर पिटाई भी की है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अब पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से दबंगों का कहर लोगों पर टूटा, जहां पर भोजपुरी गाना बजाने से मना करने पर एक छोटी सी बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ता है कि दबंगों ने जमकर मारपीट की, घरों को आग के हवाले कर दिया। औरंगाबाद में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना नगर थाना के शाहपुर इलाके की है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो देखिए, रेडीमेड कपड़े की दुकान थी जिसमें अचानक से आग लगी। हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस अगलगी में लाखों का नुकसान दुकानदार का जरूर हो गया। वहीं गया में आग से झुलसकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गुंडेश्वर पहाड़ी के राहुल नगर की है, जहां होलिका दहन के दौरान अचानक हादसा हुआ। दरअसल कुछ बच्चों ने अगजा के दौरान जो पहाड़ थी उसकी झाड़ियों में आग लगा दी थी और 3 बच्चे आग की चपेट में आ गए। ग्रामीण जब तक बच्चों को बचाने की कोशिश करते, तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। 3 बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। तो देखिए, होलिका को लेकर बच्चे तैयारी कर रहे थे और इन बच्चों ने खेल खेल में पहाड़ी के ऊपर झाड़ियों में आग लगाई, इस बात से अनजान कि इसकी जद में वो आ सकते हैं। और अचानक से आग की लपटों के बीच घिर जाने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों को जब तक इसकी जानकारी होती, उन्हें बचाने की कोशिश की गई, तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। खबर सिवान से, जहां के जगदीशपुर गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। इस घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह से ग्रामीणों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बारे में ये कहा जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान चिंगारी निकली और इस वजह से अचानक से आग लग गई। तो देखिए, एक छोटी सी चिंगारी ने किस तरीके से पूरे घर को तबाह कर दिया। खाना बनाने के दौरान अचानक से एक छोटी सी चिंगारी निकलती और उसके बाद आसपास के 3 घरों को अपनी जद में लेने की वजह से तीनों घर जलकर खाक हो गए। हजारों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने थाने के ठीक बगल में गोलीबारी कर पुलिस को खुली चुनौती दी। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है, जहां पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर गंभीर हालत में युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया। बुद्धा कॉलोनी की ये घटना, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल पीएमसीएच इसे भेजा गया है, जहां इसका इलाज जारी है। पुलिस आपसी दुश्मनी को इस पूरे घटना के पीछे की एक बड़ी वजह मान रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश में लगी हुई है ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। और पटना, जहां पर पूरा सूबा महकमा बैठता है, वहां पर इस घटना के बाद एक बार फिर से लोगों के अंदर डर का माहौल।
मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस दौरान जख्मी हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेनीपट्टी में मछली मारने को लेकर के विवाद होता है और विवाद में फायरिंग की गई। 2 पक्षों के बीच इस फायरिंग की घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के मुताबिक मछली मारने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। 2 गुट आपस में इसे लेकर उलझते हैं। बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय विवाद को लेकर के खास करके पोखर मछली मारने के पूर्व विवाद था और कुछ वर्चस्व के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 8 राउंड फायरिंग हुआ है। 2 व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हुए हैं, एक व्यक्ति अभी पारस में उसमें क्रिटिकल कंडीशन में है और 1-2 अन्य घायल। सर, ये किन लोगों का ये ऐसा कुछ क्या अभी पुलिस कार्रवाई पर हम लोग का इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा इसको हम लोग तुरंत तत्व सामने लाएंगे। शेखपुरा सदर अस्पताल में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। सदर अस्पताल परिसर रक्त रंजित हो गया और इस दौरान अस्पताल में न कोई गार्ड मौजूद था और न ही कोई डॉक्टर ही। पहले जरा तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर किसी रण क्षेत्र की नहीं है, बल्कि उस अस्पताल की है जहां पर मरीज पहुंचते हैं, मरीज के परिजनों की मौजूदगी होती है, जहां पर इलाज कराया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर लाठी डंडों से लैस होकर लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हाथ आजमाते नजर आए। न्यूज़ 18 की पहल के बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंचती है। दरअसल हथियावा के बेहटा गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में धर्मेंद्र चौधरी को ईंट और पत्थरों से मारकर एक पक्ष ने घायल कर दिया और इसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद एक पक्ष ने सदर अस्पताल में घुसकर पीड़ित परिजनों को पीटा। अस्पताल परिसर भी रण क्षेत्र में उस दौरान तब्दील नजर आया। देखिए क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी के ऊपर लाठी और डंडे से किस कदर पिटाई की जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है अस्पताल परिसर के अंदर। सब ऐसे मर जाएगा जितना स्थिति खराब है। सब लोग करिए। गेसिया कर कपड़ा लता उसी पहले बैठले तो खाली लुंगी बदले। ये लोग मारा है, पैसा भी ले गया। पुलिस को खबर हुई है? हाँ, पुलिस को थाना में लग हम लोग बाग बोले, कुछ नहीं बोला। कितना लोग मारने में थे? 6 लोग थे। नाम जानते हैं लोग का? क्या नाम है? छोटू चौधरी, संजय चौधरी, रामलगन चौधरी, शशि भूषण चौधरी, गीता चौधरी धानी है उसको पति। मौसा मौसी है। सदर हॉस्पिटल में घुस के मारे हैं। यहाँ सदर हॉस्पिटल क्या है? कचरा के ढेर नहीं ना सर, सरकारी हॉस्पिटल ये है। यहाँ के दूसरे गांव से घुस के सदर हॉस्पिटल में मारा है। प्रशासन कहाँ थे? प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे तो क्या कीजिएगा, बताइए। और इस वक्त बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। 6 से ज्यादा लोग इस मारपीट के दौरान घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इलाज के लिए इन सभी को भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से, जहां पर जमीन विवाद में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हवेली खड़गपुर के पोखरिया गांव की यह घटना, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के मारपीट सामने आई। सदर अस्पताल में फिलहाल सभी जख्मी का इलाज इस वक्त जारी है। और सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या वजह बताई जा रही है और इस मामले में अब तक कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्या कुछ की गई है? जी, मैं बता दूं कि अभी जो घायल है, घायल की स्थिति 2 की स्थिति ठीक नहीं है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अच्छे सेंटर में भेजा गया है। बाकी पुलिस से जो बात हुई, उनका कहना है कि अभी मामला है, मामला के बाद आवेदन आना अभी बाकी आवेदन आने में किनका नाम दिया जाता है। और जो मामला अभी तक सामने आया है वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके बाद ये घटना हुई थी। जी, तो ये माना जाए कि अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से किसी तरह का कोई मामला पुलिस तक नहीं दर्ज कराया गया है? एक्चुअली पुलिस से जो बात हुई, उनका कहना था कि अभी सभी लोग जो
जो लोग घायल हैं लगभग 6 से ज्यादा लोग घायल है, जिसमें महिला भी शामिल है। तो उनको पहले उनका इलाज करवा लिया जाता है, उसके बाद जो भी होगा, क्योंकि जो दोनों साइड से घायल है इसलिए दोनों साइड को इलाज के लिए लाया गया है। उसके बाद ही उस पर जो भी मामला आएगा सामने उस पर काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस कदर मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर के जमकर मारपीट हुई है दो पक्षों के बीच, और फिलहाल दोनों पक्षों से घायल लोग इलाजरत हैं। माका के अमरगढ़वा गांव में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए तमंचा लहराकर हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। सागर यादव और उसके भतीजे पर फायरिंग का आरोप लगा है। तस्वीरें आप देखिए किस कदर फायरिंग की जाती हुई और यहां तमंचा लहराया जाता हुआ। दहशत फैलाने के लिए यह हवाई फायरिंग की गई, जिसमें सागर यादव और उसके भतीजे पर फायरिंग का आरोप है। सागर यादव आपराधिक छवि का शख्स बताया जा रहा है। सागर यादव पर पहले भी अंचल कर्मी के साथ मारपीट और सरकारी कागजात को फाड़ने का आरोप लगा है। भागलपुर के मोहद्दी नगर मोहल्ले में एक व्यवसायी के घर पर अपराधियों ने बम फेंककर दहशत फैला दी। देर शाम से अपराधी बम और पिस्टल लेकर मोहद्दी नगर इलाके में घूम रहे थे। किराना व्यवसायी ने एक बार राजा नाम के युवक को समझा बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो वापस लौटता है और व्यवसायी के घर पर बम फेंककर यहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले भी किराना व्यवसायी को धमकी दी थी, जिसकी पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसी में जो है हम तो बड़ा हल्ला हुआ, वहाँ से मार हम दौड़े तो साला एक बार रिवॉल्वर लेके आ गया था। अच्छा। फिर समझा बुझा के उसको भेज दिए कि बाबू रिवॉल्वर काहे लगाए हुए हाथ में। हाँ। हम रिवॉल्वर छीने में चाहते तो पटक के छीन लेते हैं। अच्छा। लेकिन अगर बढ़िया आदमी, हम बिजनेस करते हैं, दुकान बैठते हैं, काल झगड़ा करेंगे हम। सही बात। लेकिन उसको हम घुमा दिया सोच के, लेकिन ये अंत कर दिया जिसका वर्णन नहीं है कि मेरे घर में सामने बम मारा। अभी आकर के बम मारा? हाँ, अभी मारा 15 मिनट 20 मिनट पहले। अच्छा, कौन मारा? किसने? वो है प्रदीप कुमार का बेटा है, प्रदीप शाह का बेटा है। हाँ। रंजीत शाह अपने को राजा कह रहा था। पटना सिटी के खाजकला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घसियारी गली काली मंदिर चौराहे के पास से छापेमारी कर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल, 4 बाइक के अलावा 2 कार्टन विदेशी शराब और 80 लीटर देसी शराब जब्त की है। सभी अपराधी अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे। होली को लेकर के ये सब अवैध शराब के कारोबारी हैं, शराब पहुँचाने का काम करते हैं, ले जाने वाले हैं। हम लोग जो है इनका घेराबंदी करके जो है इन लोगों के पास से जो है 2 पिस्टल, 6 राउंड गोली, देसी विदेशी शराब, 4 मोटरसाइकिल की बरामदगी की। लोग को जो पकड़ाया है शराब मामले के पड़ी है ना? हाँ, दोनों आर्म्स एक्ट और शराब कितना बरामद हुआ है? देसी विदेशी दोनों शराब है। खबर बेतिया से, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात कई जगहों पर छापेमारी की और सैकड़ों लीटर शराब को बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर मझौलिया थाना क्षेत्र के भेड़ी हरवा गांव में एक घर में घुसकर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया गया। हालांकि इस छापेमारी के दौरान घर का मालिक टुनटुन राम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कटिहार में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस दौरान घायल हो गए। घटना पोठिया थाना इलाके के खोता बहियार की है। बताया जा रहा है कि 2 अनियंत्रित बाइक आमने सामने से आकर टकरा जाती हैं। हादसे में घटनास्थल पर ही 3 बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। खबर लखीसराय से, जहां पर कमरपुर गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन पलट गया और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिकअप वैन में सवार लोग शेखपुरा के कोयला के डे नाइट क्रिकेट मैच देखकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान कमरपुर गांव के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है।
गाड़ी पर उस दौरान करीब 30 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बिहार की खबरों की तरफ रुक कर उससे पहले एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां के कोयलांचल धनबाद के स्टील गेट सरायढेला सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई है, जिसमें करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सब्जी मंडी का ये इलाका जहां पर अचानक से आग लगी और 40 दुकानें जलकर खाक हो गई है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं मंडी में गैस रिफिलिंग की दुकान होने की वजह से वहां ब्लास्ट भी हुआ, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस सब्जी मंडी के अंदर गैस रिफिलिंग की दुकानें भी थीं और उसमें अचानक से ब्लास्ट होना शुरू हुआ और इस आग ने आसपास के कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की घटना में करीब 30 से 40 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। होली की वजह से दुकानें बंद थीं और आग की लपटें उठने से लोगों को इसकी जानकारी हुई। और सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या वजह बताई जा रही है? अचानक से कैसे सब्जी मंडी में आग की लपटें उठती हैं? कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? फिलहाल तो जो मामला सामने आ रहा है कि 11,000 तार की जो ऊपर से गई थी उससे शॉर्ट सर्किट हुआ और वो चिंगारी जो है सो यहाँ पर दुकानों में लगी और धीरे धीरे वो आग फैली। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो गैस रिफिलिंग की दुकान थी, वहाँ पर 4 लगभग सिलेंडर से जो बातें सामने आ रही है, उसमें ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्टिंग के बाद से वो आग जो है सो पूरी दुकान जो हटिया सरायढेला सब्जी मार्केट में फैल गया। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात रही कि कल जो होली का त्योहार था और वहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी, जिससे कि कम से कम जान माल की जो क्षति थी वो नहीं हो पाई है। दमकल की 6 गाड़ियां लगभग जो है वहां पर आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की तारें जब ऊपर से गुजरती है तो कम से कम बिजली विभागों को भी इस ऑफलाइन होली जैसे या किसी भी त्योहार के समय में अलर्ट होना चाहिए। जो देर से ये दमकल की गाड़ियां आई, ये कम से कम नहीं होना चाहिए। जो इतनी अधिक जो क्षति हुई वो नहीं हो सकती थी। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर पहुंचने में वक्त क्यों लग गया? कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार है? फिलहाल तो कोई अधिकारी होली के कारण सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और सीआईएसएफ के जो तैनात सिपाही थे वो इस आगजनी के समय मशक्कत के साथ वहां लगे रहे और आगमन के लिए जो भी गाड़ियां इधर उधर पार हो रही थी उनको भी रोक दिया ताकि किसी को और क्षति नहीं हो सके। फिलहाल जो है सो वहाँ स्थिति सामान्य है और लोग अब जो नुकसान हुआ जिनकी दुकानें हैं वो अपने दुकानों का जायजा ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर बरारी पुलिस की हिरासत में मौत की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हुई है। संजय यादव नामक आरोपी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई है। परिजन थाने में पिटाई का आरोप लगा रहे हैं। मायागंज अस्पताल में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी भी सामने आ रही है। मायागंज अस्पताल में फिलहाल काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी की खबर। और सहयोगी आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या वजह और फिलहाल स्थिति कैसी है? जी, स्थिति जो है मैं बता दूं कि स्थिति जो है अभी काफी तनावपूर्ण है। काफी संख्या में लोग जो है अस्पताल में इकट्ठा हो गए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से भी काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। कल देर शाम जो है संजय यादव को बरारी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था और देर रात जो है तो परिजनों का जो आरोप है कि उसकी जमकर हिरासत में पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये आरोप बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खबर सीवान से, जहां की मैरवा की लड़कियां मिसाल पेश कर रही हैं। सरकारी विद्यालय के शिक्षक संजय पाठक यहां की लड़कियों की जिंदगी बदल रहे हैं। अपने निजी जमीन पर संजय पाठक लड़कियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण मुफ्त में देते हैं। संसाधन के अभाव के बावजूद यहां की प्रशिक्षित खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। रहें और अपने सपनों को साकार कर सकें।
ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों का यही रहता है, आगे तक नहीं पहुंच पाती है, लोग कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग ग्राउंड में है, मेरे सर का सपोर्ट है कि आज बहुत लड़कियां जॉब में चली गई है। इन बेटियों के सपने को सच करने का जिम्मा उठाया है सरकारी शिक्षक संजय पाठक ने। संजय ने अपनी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है, जहां वो वैसी बेटियों को खेल के गुर सिखाते हैं जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जो हम टीवी के पास बैठ करके जो अपना टाइम हम वेस्ट कर देते, चाय के दुकान पर करते, क्योंकि 9 बजे स्कूल जाते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी होती है। 9 बजे के पहले तो फ्री रहते हैं, 4 बजे के बाद तो हम फ्री रहते हैं। तो उस फ्री समय को जो है हम टाइम अपना बर्बाद न करके इन बच्चियों के लिए नियोजित कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के पास भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन यहाँ से ट्रेंड हुई बेटियों ने देश विदेश में अपना डंका बजाया है। अमृता कुमारी भारतीय अंडर 16 फुटबॉल टीम की कप्तानी कर चुकी हैं, जबकि तारा खातून 2013 में फ्रांस में आयोजित स्कूली वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वर्तमान में भारतीय रेल भुवनेश्वर में